नमस्कार। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। शायद ये हमारा 15th लेक्चर है मोशन पे, और मोशन में हम डिस्कस कर रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने जब कोई बॉडी रेस्ट में है वो डिस्कस कर लिया है, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है वो डिस्कस कर लिया है। कुछ बातें और हुई थी कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन देता है, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। चलो, तो ये छोटी छोटी बातें हमने कर ली थी। आज के लेक्चर में हम ये करने वाले हैं कि अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करे और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करे तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। सुनने में बातें भारी भारी सी लग रही होंगी, आप पीछे से लेक्चर देखते हुए आओगे, मेरा विश्वास मानो एक डाउट नहीं रहेगा। कुछ भी डाउट हो फिर भी अगर आपको लगे कि अरे ये कैसे हुआ, ये नहीं समझ आया, कमेंट करो। अपन हमेशा वही देख रहे होते हैं पूरे दिन। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ 2 केस हमने कर लिया था। तीसरा केस क्या है, बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इससे पहले का जो केस था उसमें बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था, अभी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। सही है, बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। ऑलरेडी एक लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, लेकिन फिर भी इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको समझाता हूं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता था, कोई बॉडी किसी पाथ पे मूव कर रही है तो उसका वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज होता था। पहले 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज, अगले 2 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज, है ना। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म ना होने का मतलब क्या है कि पोजीशन चेंज होने के साथ साथ एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। और एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा, जब वेलोसिटी का चेंज अलग अलग हो। नहीं समझ आया, अरे फिर से समझो। मान लो कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 12 हो गई, 4 सेकंड के बाद 20 हो गई, 8 सेकंड के बाद 40 हो गई। तो पहले कितना चेंज हुआ था 2 सेकंड में, पहले 2 था, फिर 8 हो गया शायद, जो भी, मतलब अनइक्वल चेंज है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज है। मैं उसको रिप्रेजेंट करके भी दिखाता हूँ आपको, कैसे ऐसे। देखो भाई, तो ये है हीरालाल। टाइम 0 पर इनकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड में इनकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड में इनकी वेलोसिटी हो जाती है कुछ 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, या फिर 6 कर लेते हैं। यहाँ चेंज कितना है 2 मीटर पर सेकंड का, यहाँ चेंज कितना हो गया 6 कर लेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ t = 6 सेकेंड्स में अगर आप देखें तो हीरालाल के वेलोसिटी का चेंज है 10 मीटर पर सेकंड। आगे और बढ़ते जाएंगे तो t = 8 सेकेंड पर आपको इनकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और 10 सेकेंड पर इनकी वेलोसिटी कुछ 23 कुछ भी मान लो, 22 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो बात क्या है, बात कुछ यूँ है कि जब 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, यानी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है हीरालाल, 2 सेकेंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ चेंज कितना आया 2 मीटर पर सेकंड का। फिर ये गैप कितने का टाइम का है 2 सेकंड का, यहाँ चेंज कितने आया 4 मीटर पर सेकंड का। यहाँ गैप कितने हैं 2 सेकंड का, यहाँ चेंज कितना आया 4 मीटर पर सेकंड का। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये 12 कर लेता हूँ, इसको मैं 20 कर देता हूँ, क्या ही 20 कर देता हूँ, और इसको कितना कर दूँ, चलो देखते हैं। तो ये 2 का चेंज, 4 का चेंज, ये 6 का चेंज, ये 8 का चेंज, और ये 30 कर लेते हैं, 30 मीटर पर सेकंड। तो ये कितने का चेंज हो गया 10 का चेंज। टाइम इंटरवल सेम है, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है
2 मीटर पर सेकेंड 0 यानी कि 2 का चेंज, 6 2 4 का चेंज, 12 6 कितना 6 का चेंज, 20 12 8 का चेंज, 30 20 10 का चेंज। मतलब कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन वेलोसिटी का चेंज इंक्रीज होता जा रहा है ना, वेलोसिटी का चेंज इंक्रीज होता जा रहा है। तो ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ होगा हमारा इधर वेलोसिटी एक्सिस और इधर होगा टाइम एक्सिस। तो टाइम क्या क्या है, 0 2 4 6 8 10, 10 सेकेंड तक की बात है जी हाँ। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0, टाइम 2 है तो वेलोसिटी 2, टाइम 4 है तो वेलोसिटी 6, टाइम 6 है तो वेलोसिटी 12, टाइम 8 है तो वेलोसिटी 20, टाइम 10 है तो वेलोसिटी 30, है ना, सही है, बढ़िया है। चलो अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ कर लेते हैं प्लॉट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये होगा हमारा टाइम एक्सिस और ये होगा वेलोसिटी एक्सिस। ये ओरिजिन है 0,0, ये टाइम 2 4 6 8 10 और इधर हमको तो 30 तक ले जाना है ना, तो 2 का इंटरवल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, थोड़ा और जगह चाहिए, 26, ये 28 और इधर कहीं हो जाएगा 30। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, चलो, क्योंकि अपना ग्राफ तो इधर बढ़ चुका है तो ये इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट, टाइम 2 है तो वेलोसिटी 2 यानी कि ये पॉइंट, टाइम 4 है तो वेलोसिटी 6, टाइम 4 है तो वेलोसिटी कितनी है, अरे टेढ़े क्यों जा रहे हो, वेलोसिटी है ये 6, ये वाला। टाइम 6 है तो वेलोसिटी कितनी है 12, तो जब टाइम 6 है तो वेलोसिटी है 12 यानी कि ये वाला पॉइंट। टाइम 8 है तो वेलोसिटी है 20, टाइम 8 तो वेलोसिटी 20, ये वाला पॉइंट। टाइम, अरे ये तो नीचे क्यों आ गया, टेढ़ा बन गया ना, इसको कुछ इधर आना चाहिए। और जब टाइम 10 है तो वेलोसिटी कितनी है 30 यानी कि ये वाला। ये वाला। अब इन सब सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला देंगे और इनसे जो मिलेगा वही होगा अपना ग्राफ। ठीक है, तो ये रहा अपना ग्राफ, है ना। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, ये कैसा ग्राफ है, तो ये है पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई बॉडी मूव करी है तो उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। लेकिन ये जब इंक्रीज कर रहा है तो पैराबोला कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है। कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी यानी कि पहले 20 था, फिर 18 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 6 हो गया, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। तो ये तो हो रहा ग्राफ तब का हुआ जबकि कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है, तो उसका हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिया है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ चिंदी पिंदी से क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अपना ग्राफ ख़त्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। हालांकि क्वेश्चन मैं इसी लेक्चर में सारा नहीं करा पाऊँगा, एक लेक्चर अपने को और चाहिए
जिसमें कि हम क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये एक ग्राफ है, ये डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। कुछ व्हीकल्स हैं जिनके ग्राफ बने हुए हैं या फिर कुछ बॉडीज़ हैं। ये है A, B, C, D। क्वेश्चन है कि विच बॉडी मूव्स फास्टेस्ट एंड विच वन इज स्लोवेस्ट। कौन सबसे तेज मूव कर रहा है और कौन सबसे धीरे मूव कर रहा है ना। तो ग्राफ किसका है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्राफ किसका है, डिस्टेंस और टाइम का। कौन ज़्यादा तेज मूव कर रहा है, कौन धीरे मूव कर रहा है, ये कौन बताएगा हमें, स्पीड बताएगा। कौन बताएगा, स्पीड बताएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसका स्पीड हमको पता करना है। और स्पीड कैसे पता करते हैं, भाई, स्लोप से। कैसे पता करते हैं, स्लोप से। जिसका स्लोप ज़्यादा मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा, जिसका इसमें स्लोप ज़्यादा होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा। किसका स्लोप ज़्यादा, पहले तो लिख लो कि स्लोप ज़्यादा। किसका स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्लोप ज़्यादा लिख ही देता हूँ वरना फिर स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ज़्यादा होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, डी वाले का। तो सबसे फास्ट कौन मूव करेगा, डी क्या है, फास्टेस्ट। सबसे स्लो कौन है, ए। क्यों, क्योंकि ए का स्लोप कम है तो ए क्या है, स्लोवेस्ट, है ना। अब सी क्या है, सी डी से कम तेज भाग रहा है लेकिन ए और बी से ज़्यादा तेज भाग रहा है। बी ए से तेज भाग रहा है लेकिन सी और डी से धीमे भाग रहा है। ठीक है, एक मैं आपको थोड़ा सा ऐसे याद करने का एक ट्रिक देता हूँ, है ना, एक बढ़िया सा ट्रिक देता हूँ कि ये सब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एरिया क्या देगा, ये सारी चीज़ें अभी हम समझ लेंगे बहुत अच्छे से और याद भी कर लेंगे। तो देखो, हैशटैग भौकाल, है ना, भौकाल की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है अपने को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। ये स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अरे ये तो भसड़ मच जा रहा है। एम मतलब स्लोप, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, स्पीड। ये आपको ध्यान रखना होगा। स्लोप, ये एम क्या है, स्लोप। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, स्पीड। अच्छा, ऐसी बात। चलो, तो अब आगे आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक और होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से नीचे आओगे तो क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। नीचे आओगे तो क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। नीचे आना है तो क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। और ये स्लोप क्या देगा, ये वाली क्वांटिटी को देगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप दोगे, निकालोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हालांकि हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो ऊपर जाएगा। ऊपर क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ये तो पढ़ा ही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये बस याद करने के लिए है। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप के लिए नीचे जाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप अभी हमें वो जर्क देता है, लेकिन उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है।
लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट देगा। आप इस चीज़ को नोट कर लो, बहुत मन से, बहुत प्यार से, खूब अच्छे से समझ लो। बाकी हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है। चलो चलो भाई, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ यूँ है कि एक ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये है डिस्टेंस एक्सिस और ये है टाइम एक्सिस। ये ग्राफ कुछ यूँ दे रखा है, ऐसा और ऐसा, है ना। ये है 3, ये पॉइंट है 6, कुछ इधर एक पॉइंट आएगा वो होगा 9, और इधर कुछ पॉइंट है वो है 12। इसके करेस्पॉन्डिंग टाइम है 1 सेकेंड, इसके करेस्पॉन्डिंग टाइम है 2 सेकेंड, इसके करेस्पॉन्डिंग टाइम है 4 सेकेंड, और इसके करेस्पॉन्डिंग टाइम है 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी in t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, है ना। t इक्वल टू 2 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और ये तो पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट विच वन मूव्स फास्टर, विच वन मूव्स फास्टर। चलो, तो अभी जैसे हर बार पहले को पहले करते हैं, तो वो नाइंसाफ़ी को दूर रखते हुए आज दूसरे को पहले कर लेते हैं। तो दूसरे को पहले कैसे करेंगे, अरे भाई, तो दूसरे को पहले करने के लिए दूसरे को पहले सॉल्व कर दो, बात खत्म हो गई। तो दूसरे को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। विच वन मूव्स फास्टर, अरे जिसका स्लोप ज़्यादा है वो तेज मूव करेगा। स्लोप किसका ज़्यादा है, इसका ऐसा, इसका ऐसा, अरे ये वाला ज़्यादा लग रहा है। तो कौन मूव कर रहा है फास्टर, कौन मूव कर रहा है भाई, ए। हो गया ना दूसरा पहले। अब पहला को कर लेते हैं। 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड के बाद, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, बाई अ बॉडी एट द एंड ऑफ टी, एट द एंड ऑफ टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड के बाद कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या फिर कौन कितना कर रहा है। तो कौन कितना कर रहा है देख लेते हैं। ये 2 सेकेंड है टाइम, टाइम से चलते गए, इसको यहाँ कट कर रहा है और इस दोनों लाइन को यहीं कट कर रहा है। अब इसके करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है, ये 6। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं दोनों, डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 मीटर। ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, सही है। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 6 मीटर। तो आप इन क्वेश्चन, ये एक्चुअली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि अगर टाइम है तो उस टाइम के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस है तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम कैसे निकालेंगे। तो ये सब समझना है। एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और, एक